नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बैरम देवेंद्र सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे द्वारा रचित हिंदी के प्रथम वर्ष कला के पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग आज जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, सन 2019 से क्रेडिट सिस्टम या क्रेडिट पद्धति का प्रयोग हमारे विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष से किया गया। दोस्तों, इस प्रथम वर्ष कला के हिंदी के पाठ्यक्रम में हिंदी वैकल्पिक और हिंदी प्रयोजनमूलक यह दो विषयों में से एक विषय हमारे छात्र ले सकते हैं, लेकिन महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय में हम लोग हिंदी वैकल्पिक इस विषय का चयन करते हैं। आज हम लोग FYBA के पाठ्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी लेंगे। नमस्ते दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने प्रथम वर्ष कला एवं वाणिज्य दोनों का पाठ्यक्रम हम देखेंगे। प्रथम वर्ष कला के FY के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कोर्स नंबर 1A हिंदी पाठ्यचर्या सामान्य और सेकेंड सेमेस्टर के लिए AB हिंदी पाठ्यचर्या सामान्य, ये दो प्रथम वर्ष कला के लिए फर्स्ट सेमेस्टर एवं या प्रथम अयन और द्वितीय अयन के लिए पाठ्यक्रम चुना गया है। दोस्तों, प्रथम वर्ष कला के इस पाठ्यक्रम में हम लोग देख सकते हैं प्रथम वर्ष कला का ये जो पाठ्यक्रम है, इसे हम लोग प्रथम अयन का पाठ्यक्रम देखेंगे। हम सभी लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग परीक्षा के फॉर्म भरते हैं उस समय आप लोगों को परीक्षा फॉर्म में एक ऑप्शन आता है। वह ऑप्शन जो है वह है वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र 1A। इसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, ये पाठ्यचर्या क्रमांक में इसका उद्देश्य क्या है कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों को हिंदी साहित्य या हिंदी काव्य साहित्य का परिचय देना, हिंदी कहानी साहित्य से अवगत कराना, हिंदी भाषा द्वारा संवाद कौशल विकसित करना, मौलिक लेखन की और रुझान बढ़ाना, विज्ञापन लेखन कौशल विकास विकसित करना, अनुवाद संबंधी जानकारी देना, हिंदी कंप्यूटिंग का परिचय देना। एक ध्यान में रखिएगा दोस्तों, इस पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य की काव्य विधा, कहानी विधा के साथ साथ भाषा का भी अध्ययन, भाषा के संवाद कौशल का भी अध्ययन महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें विज्ञापन लेखन है, अनुवाद लेखन है, हिंदी कंप्यूटिंग की भी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसकी ओर भी ध्यान देना आकर्षित है कि ये पाठ्यक्रम आपके कौशल को विकसित करने का उद्देश्य ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस प्रथम सत्र में, या हम लोग जिसे प्रथम आयन कहते हैं दोस्तों, इस प्रथम आयन के में पहले हम लोग देखेंगे इकाई 1। प्रथम इकाई में विशेष रूप से हम लोग देखते हैं काव्य साहित्य। आपके पाठ्यक्रम में जूही की कली, सूर्यकांत त्रिपाठी हिंदी के महान कवि है, उनकी कविता है। दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, यह महादेवी वर्मा जी की कविता है। कालिदास नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। रोटी और संसद धूमिल की कविता है। धार अरुण कमल जी की कविता है। इकाई 2 में दोस्तों आप लोगों को कहानी साहित्य है। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे जी की कहानी है। ईदगाह प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रियवंदा की प्रसिद्ध कहानी है। युद्ध शानी की प्रसिद्ध कहानी है। मिसेस डिसूजा के नाम पत्र अलका सरावगी की प्रसिद्ध कहानी है। दोस्तों, ये सारी कहानियां मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर लिखी गई है और ये आपके पाठ्यक्रम में है। इकाई 3 इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। ये साहित्येतर पाठ्यक्रम के अंतर्गत इकाई 3 आती है। दोस्तों, इस इकाई 3 की बात करें तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें संवाद कौशल महत्वपूर्ण है, सूत्र संचालन महत्वपूर्ण है, समूह चर्चा महत्वपूर्ण है, हिंदी कंप्यूटिंग
यूनिकोड की जानकारी, इंटरनेट की सामान्य जानकारी, हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी, और ये पूरा पेपर जो है 100 मार्क्स का है। लेकिन ध्यान में रखिएगा, आप लोगों की जो प्रथम सत्रांत परीक्षा होगी वह 70 मार्क्स की होगी और 30 अंक जो है आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगे आपका। दोस्तों, ये जो आंतरिक मूल्यांकन है ये 30 मार्क्स के लिए होगा, इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यही 30 मार्क्स आंतरिक मूल्यांकन आप लोगों का महत्वपूर्ण है, और उसी के साथ साथ आपकी जो लिखित परीक्षा है ये 70 मार्क्स की होगी, इसकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। दोस्तों, प्रश्न पत्रिका का स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। प्रथम सत्रांत की ये प्रश्न पत्रिका है और ये स्वरूप आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस स्वरूप के आधार पर हम लोग चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन दोस्तों यह था आपके प्रथम सत्र का पाठ्यक्रम। दोस्तों, द्वितीय सत्र में जिस पाठ्यक्रम की हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदी का वैकल्पिक प्रश्न पत्र 1B, ये ध्यान में रखिएगा। द्वितीय सत्र का परीक्षा फॉर्म भरते समय भी आपको ध्यान में रखना है हमारे वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र 1B, जो यहाँ पर 3 क्रेडिट का कोर्स है जिसे हम लोग कहते हैं, और इसका भी उद्देश्य वही है जो हमने पहले पाठ्यक्रम के उद्देश्य को देखा था कि हिंदी काव्य, हिंदी साहित्य और उसी के साथ साथ कौशल का विकास करना। दोस्तों, द्वितीय सत्र में हम लोग देख सकते हैं इकाई 1 जो है, इसमें देखिएगा आप लोग, आदमी को प्यास लगती है ज्ञानेंद्रपति की प्रसिद्ध कविता है। रोशनी के उस पार ओम प्रकाश वाल्मीकि की दलित कविता है। उतनी दूर मत बयाना बाबा निर्मला पुतुल की आदिवासी कविता है, आदिवासी विमर्श पर लिखी गई कविता है। किताबें झांकती है गुलजार की संवेदनशील कविता आपके पाठ्यक्रम में है। नींव की ईंट हो तुम दीदी उदय प्रकाश की समकालीन कविता है। दोस्तों, इकाई 2, इस इकाई 2 में हम लोग जानते हैं कि सरजू भैया रेखा चित्र आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी के प्रसिद्ध रेखा चित्रकार है। उसी के साथ साथ दोस्तों हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार रामचंद्र शुक्ल का भय निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। एक बूंद सहसा उछली अके की यात्रा वर्णन है। अकबरी लोटा अन्नपूर्णानंद का व्यंग्य निबंध है। प्रतिशोध डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। मतलब आप लोग ध्यान में रखिएगा, आपको सरजू भैया रेखा चित्र, निबंध, यात्रा वर्णन, व्यंग्य, एकांकी, इन साहित्य की सभी विधाओं का परिचय देने का प्रयास यहाँ पर पाठ्यक्रम तैयार करने वालों ने, इस विश्वविद्यालय ने दिया है। इकाई 3, दोस्तों, द्वितीय सत्र में इकाई 3 में साहित्येतर पाठ्यक्रम लेखन कौशल, स्ववृत्त लेखन प्रसिद्ध है। इकाई 3 में साहित्येतर पाठ्यक्रम में लेखन कौशल, स्ववृत्त लेखन, निबंध लेखन, विज्ञापन लेखन, दैनिक पत्र पत्रिकाओं के लिए वाक्य शुद्धिकरण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के संबंध में ये सारी बातें प्रसिद्ध हैं। अंक विभाजन इसका भी उसी प्रकार है जो हम लोगों ने प्रथम सत्र में किया था। 70 मार्क्स की परीक्षा होगी, लेखी परीक्षा होगी आपकी, और उसी के साथ साथ आंतरिक मूल्यांकन आपका 30 अंकों का होगा। इस प्रकार से 100 अंक की ये परीक्षा आपकी होगी। नमस्ते दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र का प्रथम वर्ष कला हिंदी का साहित्य किस प्रकार का है। दोस्तों, ये आप लोग सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे गूगल क्लासरूम पर भी आप लोगों को इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। उसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोगों को इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। कृपया आप लोग इसे सिर्फ मोबाइल में न रखें, आप लोग अपनी नोटबुक में ये पाठ्यक्रम लिख लें। इसकी कोई शंका हो तो नीचे दिए गए मेरे फ़ोन नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन आप लोग मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।